बीए पार्ट 2 ऑनर्स के सभी छात्र छात्राओं को शुभ आशीर्वाद और प्यार। प्रिय छात्रों, आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बीए पार्ट 2 ऑनर्स फोर्थ पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का क्लास ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि बीए पार्ट 2 ऑनर्स के सभी छात्र एवं छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। आज तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा तथा इसके क्षेत्र क्या हैं, इसके बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। साधारणतया तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं दो देशों की सरकारों की तुलना से है। कभी कभी इसे कुछ देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन माना जाता है। सिडनी वर्बा के अनुसार केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए। किसी भी एक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अनेक दृष्टिकोणों से तुलना की और देखिए। सरकार की औपचारिक संस्थाओं से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक कार्यों की ओर देखिए तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन न कर एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखिए। यही वर्तमान तुलनात्मक राजनीति है। तुलनात्मक राजनीति की कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला, जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति वृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है, जिसमें तुलनात्मक सरकारों और गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों और गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। रॉल्फ ब्रेबंती के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। जीन ब्लोंडेन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। उपर्युक्त वर्णित परिभाषाओं के विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संरचनाओं और व्यवहार की समानताओं असमानताओं से संबद्ध है। इसमें व्याख्यात्मक परिकल्पनाओं के साथ साथ परीक्षण और आनुभविक तथ्यों का भी प्रयोग किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग कर तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन राजनीतिक ज्ञान की वृद्धि करता है। अतः तुलनात्मक राजनीति एक अनुशासन है। इस दृष्टि से इसके स्पष्ट और निश्चित विषय क्षेत्र और अध्ययन की पद्धतियां हैं, जो वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति को एक स्वतंत्र अनुशासन का रूप प्रदान करती है। अतः तुलनात्मक राजनीति के बिना सम्यक राजनीतिक ज्ञान असंभव है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को जानना बहुत जरूरी है। तुलनात्मक राजनीति में न केवल शासन तंत्रों एवं संगठनों की तुलना की जाती है और न ही मानव के व्यवहारों के संबंधों का विश्लेषण मात्र ही किया जाता है, बल्कि इसके अध्ययन क्षेत्र में इन दोनों का ही समावेश आवश्यक है। आजकल तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में हम निम्न विषय वस्तुओं के अध्ययन पर
विशिष्ट जोर दे रहे हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला, विश्लेषणात्मक अनुभविक खोज। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अनुभविक अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। अध्येता स्वयं राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के बजाय उसमें क्रियाशील कार्यकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है अवसंरचना का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का अध्येता और औपचारिक संरचना के बजाय अवसंरचनाओं के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। वह कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक दलों, दबाव गुटों, मताचरण, लोकमत आदि के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। वह उन तत्वों का अध्ययन करता है जिनका प्रभाव राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया पर पड़ता है। तीसरा जो क्षेत्र है वह है विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकसित पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों के अध्ययन के साथ साथ गरीब और पिछड़े हुए एफ्रो एशियाई जगत की सरकारों के अध्ययन पर भी बल दिया गया है। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन अब कुछ चुनी हुई यूरोपीय अथवा अमेरिकी सरकारों का अध्ययन नहीं रहा है। यह विकसित सरकारों का अध्ययन तो है ही, यह गरीब एफ्रो एशियाई जगत के पिछड़े हुए देशों की विकासशील राजनीतिक पद्धतियों का उतना ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जितना कि पूंजीपति अमेरिकी देशों का। यानी तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वह अफ्रीकी देशों की राजनीति भी है और एशियाई देशों की राजनीति भी है। चौथा जो क्षेत्र है वह है अंतःशास्त्रीय उपागम। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान आदि का भी अध्ययन किया जाता है। लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का अध्ययन किया है जिन्हें उन्होंने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नृविज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से ग्रहण किया है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विद्वानों द्वारा अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति सी आ गई है। पांचवा जो क्षेत्र है वह है मूल्यविहीन राजनीतिक सिद्धांत। तुलनात्मक राजनीति का संबंध वस्तुओं के आदर्श रूप से न होकर उनके वास्तविक रूप से है। अतः तुलनात्मक राजनीति में मूल्य मुक्त राजनीतिक सिद्धांत ने मूल्य मुक्त सिद्धांत का स्थान ग्रहण कर लिया है। तुलनात्मक राजनीति के अभिनेताओं का सरोकार वस्तुओं के आदर्श रूप में उन्हें किस प्रकार का होना चाहिए इससे न होकर उनके वास्तविक रूप से हो गया है। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में हाल के उन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है जिन्होंने अपने अध्ययन के क्षेत्र में विश्व के अधिक से अधिक देशों, विशेषकर एफ्रो-एशियाई और लैटिन अमेरिकी जगत के देशों को शामिल करके अपने विषय के विस्तार को व्यापक बना दिया है। नवीन लेखकों के अनुदान के परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड ब्राइस का यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि अब लगता है समय आ गया है जब सरकार की वास्तविकताओं का उनके विभिन्न रूपों में अन्वेषण किया जाए। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी वीडियो रिकॉर्डेड टीचिंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। अगर किसी भी प्रकार का टीचिंग प्रॉब्लम इस पेपर में हो रहा हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।